गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? मॉर्निंग सर। ठीक हूँ। मॉर्निंग सर। सबका डीपी गायब। सर डीपी गायब नहीं है, जो नए वाले ईमेल से हुआ है लॉगिन, उस कारण से गायब है। सर ये पेड एप्लीकेशन की वजह से सारे का गायब हो गया। आपका भी गायब है सर। मेरा भी गायब है। जूम जूम खोलने के बाद वहाँ सेटिंग में जाते तो वहाँ को दिखाता है मेरा, वहाँ से हटा नहीं है, वहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं आता है। और मतलब हम स्टॉप वीडियो करें तब भी मेरा नहीं आता है। मेरा भी शो करता है सर वहाँ पे, लेकिन यहाँ शो नहीं करता। हम जो टाइम तुम लोग को देते हैं क्लास का, वो टाइम तुम्हारे लिए होता है, ठीक है। उस टाइम पे तुम अवेलेबल हो, लॉगिन हो जाओ। वो टाइम मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है कि तुम वहाँ पे अवेलेबल रहो। हम जब आए तो हमको बहुत देर वेट ना करना पड़े सबको ज्वाइन कराने के लिए। निरंजन, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। अगले बार समझ गए सर, टाइम पे समझ ज्वाइन गया। होंगे। ठीक है। सर हम तो 8-10 से ज्वाइन करके बैठे हैं सर। हाँ, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छे लगे हो। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट। यू आर ऑसम बडी। ओके, तो हम लोग B1 और B2 ये दो बैच है और हमको इसका मार्किंग लेना है। गुड। ओके, PCA फोर्थ सेम। तो पहले पैरेलली रोल नंबर 1 बैच 1 बैच 2 ऐसे करके चले या फिर एक कैसे अच्छा रहेगा? सर बैच वाइज भी ना सर, ऐसे बीच में सर किसी का मिस हो जाता है। कहाँ? B1 रोल नंबर 40। रोल नंबर सर पहले एक बैच का कंप्लीट कर लीजिए ना। पहले एक बैच का कर ले। सर आज मौसम बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो बहुत जगह नेटवर्क इशू भी रहेगा, बहुत किसी के यहाँ। राहुल तुम्हारे साइड से आवाज आ रही है। बर्नवाल का नेटवर्क इशू है शायद, इसीलिए। मेरे यहाँ भी सर सेम चीज है सर, बारिश हो रहा है सर बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम लोग कोरोना को झेलिए तो ये बारिश क्या चीज है? सर बारिश में नेटवर्क इशू रहता है सर, कोरोना में थोड़ी नेटवर्क इशू रहेगा। अरे प्रॉब्लम है, बारिश हो चाहे धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, वी आर ह्यूमन बीइंग और हमको हर प्रॉब्लम को झेल के काम करना आता नेक्स्ट है। डे ले लीजिएगा ना सर? नहीं, आज ही होगा और जिनका नेटवर्क इश्यू होगा उनका एब्सेंट मार्क कर देंगे, नहीं होगा उनका। ठीक है, ये रोज रोज थोड़ी होगा कि आज ले ले कल ले ले। ये गारंटी भी दे सकता है क्या कि जब बारिश नहीं होगा तो सारा का सारा नेटवर्क अच्छा होगा, किसी को नेटवर्क इश्यू नहीं होगा? एक्सक्यूज तो बहुत हो सकता है नहीं देने का। ओके, तो देखते हैं अगर किसी को होगा नेटवर्क इशू तो देखेंगे। और एक चीज और, जिससे सवाल करेंगे, जिसका मार्किंग होता रहेगा, उसका वीडियो ऑन होना चाहिए। उसका वीडियो ऑन होना चाहिए। अगर आप बोलिए कि हम ऑन किए हुए और नहीं दिख रहा है तो मार्किंग नहीं देंगे आपका। ठीक है ना? समझ रहे हो? एग्जाम है, हम तो देखना चाहेंगे तुमको कि तुम अपने मन से बोल रहे हो या फिर अगल बगल कोई नोटबुक रखे हो या मोबाइल रखे हो उसमें पीडीएफ पढ़ के बता रहे हो। ठीक है, तो रोल नंबर 1 बैच 1 का
रोल नंबर 1 बैच 1। यस सर। पहला सवाल है कि इंफॉर्मेशन को डिफाइन करो। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? तब उस Correct. इंफॉर्मेशन की क्वालिटी के बारे में बात करो। कैसा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए डेटाबेस से? सर इंफॉर्मेशन कलेक्शन ऑफ डेटा को वीडियो कहते ऑन करो। हैं। वीडियो ऑन करो। ओके सर, 1 मिनट। इट्स फाइन सर। हाँ, ये भी। सर इंफॉर्मेशन को डिफाइन अगर करते हैं तो सर हिंदी में बोल सकते हैं ना सर? बिल्कुल, बोलो जैसे तुम कंफर्टेबल बोलो। हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं, और इंफॉर्मेशन एक मैनर में होना चाहिए ताकि यूजर या प्रोग्रामर किसी को भी अगर डेटा निकालना हो तो वो जो चाहिए डेटा जिस टाइप का चाहिए वो निकल जाए। अच्छा, तो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? मतलब अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगा? हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रखते हैं, वही बाद में हमको क्यूरी करते हैं तो इंफॉर्मेशन के रूप में वही सारा। अच्छा, पहले तो हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एक मैनर में अरेंज करेंगे, गुड। और फिर उसके बाद अगर उसको जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट का उसका नाम, रोल नंबर, क्लास, ये सब डेटा हो गया, ये सब को एक लीनियर मैनर में अरेंज करके रखेंगे, और फिर अगर उसमें से जो चाहिए वो निकालना हो तो उसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे। गुड। इन क्वालिटी क्या होना चाहिए इंफॉर्मेशन का? सिंपल होना चाहिए, एक अरेंज वे में होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, एक्सेट्रा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डेटा परसिस्टेंस? सर मतलब परसिस्टेंस का किस वे में? किस वे में मतलब डेटाबेस कंप्यूटर साइंस में या डेटाबेस अगर हम बात करें तो हम उसमें डेटा परसिस्टेंस को एक्सप्लेन किया गया है, वो क्या है? सर डेटा परसिस्टेंस कंटिन्यूअस वे में होता है। अच्छा सर जो डेटा हम लोग रखते हैं उसको एक प्रोसेस वे में निकालेंगे तो उसको डेटा परसिस्टेंस, सॉरी सर फिर से, डेटा को जो हम स्टोर करते हैं उसको एक जो सिस्टम में स्टोर किए हैं वो एक कंटिन्यूअस वे में रहना चाहिए, उसको डेटा परसिस्टेंसी कहते हैं। और इसका इम्पोर्टेंस जैसे होता है जैसे क्रॉस प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए, एक डेटा एक ही जगह हो, जैसे अगर किसी पेशेंट का आईडी रखते हैं तो वो हर जगह सेम हो। ठीक है, हो गया, चलो तुम्हारा हो गया। रोल नंबर 2 B1। चलिए स्टैटिक भी होता है, स्टेबिलिटी तुम्हारा हो गया अभिमन्यु, तुम्हारा हो गया। ओके सर। हाँ, रोल नंबर 2 B1 है। रोल नंबर 3 B1 4 है सर। 4। रोल नंबर 4 B1। यस कैमरा ऑन करो और ऑन है सर। हाँ, शुभम एक्सप्लेन डेटा परसिस्टेंस। डेटा परसिस्टेंस को हाँ सर, डेटा परसिस्टेंस को हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये कंटिन्यूअस होता है, मतलब जो कि हमारे किसी भी कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करता है, मतलब कंप्यूटर जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके अंदर सर। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा जो होता है ना सर, वो हमारा डेटा जो होता है वो सरवाइव कर सकता है एक प्रोसेस, मतलब कैसे हम उसको सर, जो एंड होने से पहले जो एक प्रोसेस होता है ना सर, उसमें भी हमारा डेटा सरवाइव कर सकता है, वो खत्म नहीं हो सकता है। अच्छा, और सर ये नॉन वोलाटाइल होता है सर। नॉन वोलाटाइल होता है, कुछ पकड़ रहे हो। ओके, तुम्हारा आंसर फुली सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं।
लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3। सर इसमें मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में सर? एंटिटी और एंटिटी सेट कॉन्टेक्स्ट में डेटाबेस हम लोग पढ़ रहे हैं, डेटाबेस के कॉन्टेक्स्ट में है। सर मतलब एंटिटी सेट होता है जो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज होता है। वही है। और सर मतलब इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर एंटिटी जो होता है वो एक टेबल या एट्रीब्यूट होता है किसी भी डेटाबेस का, जो रिलेशनशिप को शो करता है किसी टेबल्स या उसके एट्रीब्यूट्स में। नहीं देखो, टेबल होगा या एट्रीब्यूट होगा, टेबल या एट्रीब्यूट को शो करता है, ये कैसे आंसर बता रहा हूँ। टेबल और एंटिटी, सॉरी टेबल और एट्रीब्यूट दोनों एक ही चीज है, बोथ आर नॉट द सेम ना। एंटिटी सॉरी टेबल और एट्रीब्यूट बोथ आर डिफरेंट थिंग। सर देखिए, एक मतलब इसमें हम लोग, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। गुड, कौन सा एंटिटी या एंटिटी सेट? सर देखिए, एंटिटी सेट जो हमारा हो जाएगा वो मेरा ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एंटिटी सेट, सर अच्छा एंटिटी जो हमारा, एंटिटी, ओके बहुत बढ़िया। और आगे? और सर इसमें हम लोग तो एंटिटी, और सर जो मतलब सेम टाइप का हो जाएगा वो एंटिटी सेट हो जाएगा। ओके, तो टेबल को क्या कहोगे, एंटिटी या एंटिटी सेट? जो हमारा सर टेबल होगा उसको हम लोग बोल देंगे टेबल। सर टेबल जो हमारा हो जाएगा वो एंटिटी सेट हो जाएगा सर हम लोग का। टेबल जो हो जाएगा एंटिटी सेट हो जाएगा। गुड, ओके। रोल नंबर 5 हो गया तुम्हारा शुभम? यस रोल सर। नंबर थैंक यू सर। 5 आशीष, तुम अंधेरा करके बैठे सर हो। मेरे यहाँ लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है सर, अच्छा, लगातार बारिश हो रही है इसकी वजह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। ब्राइटनेस सर बढ़ा दिए हैं। कोई बात नहीं, ठीक है। डिफरेंशिएट डेटा इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस। सर डेटा होता है वो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स और फिगर होता है सर, और ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक यूजफुल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अच्छा, और बताओ। सर और इंफॉर्मेशन होता है सर अरेंजमेंट ऑफ डेटा। इस तरीके से हम डेटा को अरेंज करते हैं ताकि हम उससे कोई एक यूजफुल इंफॉर्मेशन या आउटपुट या मैसेज ले सके। एक सर इंफॉर्मेशन एग्जांपल हो जाएगा सर कंप्लीट रो डिस्क्राइब स्टूडेंट डिटेल, जैसे उसका नेम हो गया सर, एड्रेस, फोन नंबर, आईडी वगैरह अगर कंप्लीट अगर शो करे जिससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, उसको सर हम लोग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अच्छा, डेटाबेस किसको बोलेंगे? सर डेटाबेस इज ए शेयर्ड कलेक्शन of logically related data in a systematic manner, sir. Okay. That can be easily accessed, managed and updated. तुमको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा कि तुम कहीं से देख के बता रहे हो? अच्छा, ओके। No sir. अच्छा, ये बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कितने तरह का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में या डेटाबेस में भी वही होता है, कितने तरह का फाइल बनता है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, हाँ, और जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जितना फाइल बनता है वो सारा फाइल हम डीबीएम में से बनाते ही हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे तो ये पढ़े थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के टाइम में कि कितने तरह का फाइल बनता है। जैसे उसमें एक मास्टर फाइल भी होता है ना, मास्टर फाइल भी होता है,
वैसे ही बहुत तरह का अलग अलग नेचर का फाइल हम बनाते हैं। सर ये तो अच्छा, ओके, वन मोर क्वेश्चन। सेंट्रलाइज्ड डिफरेंशिएट करो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस को। सेंट्रलाइज्ड मतलब होता है सर, बोलो, सुन रहे हैं। क्यों, टाइम क्यों लग रहा है? खोज रहे हो क्या कहीं? सर इसको नो सर, हाँ, बोलो। सेंट्रलाइज सर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट पे काम करता है सर। सेंट्रलाइज क्लाइंट सर्वर पे करता है। अच्छा, डिसेंट्रलाइज? यस सर, वो सर इंडिपेंडेंट होता है सर। लाइट नहीं है तुम्हारे यहाँ, इसका तुम बहुत फायदा उठा रहे हो आशीष। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर 5 6, रोल नंबर 6। यस सर। आ जाओ, कैमरा ऑन करो। प्रियांशु, हाँ प्रियांशु, सेम क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सर सेंट्रलाइज डाटाबेस में सर जो डेटा है वो सिंगल लोकेशन पे स्टोर होता है। और सर डिसेंट्रलाइज में सर इस ऑर्गेनाइजेशन में सर डिसेंट्रलाइज डेटाबेस का यूज होता है, जैसे कॉलेज हो गया, कंपनी हो गया, बैंक हो गया, इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है। अच्छा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का होता है, उसको हम लोग कैसे समझते हैं? डिसेंट्रलाइज डेटाबेस जो होता है वो कितने तरह से डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं हम लोग? ये सवाल है ध्यान में, कितने तरह का हम लोग फाइल बनाते हैं डेटाबेस में? नहीं सर। हाँ, ओके। टीयर आर्किटेक्चर के बारे में कुछ जानकारी हो तो बताओ कि टीयर आर्किटेक्चर, कितने टीयर में हम किसी डेटाबेस को, एप्लीकेशन को हम लोग बांट सकते हैं? सर 4 होता है सर। अच्छा, और वन टीयर एक 2 टीयर का एग्जांपल दो तुम, 2 टीयर का एग्जांपल तो समझाओ मुझे। सर ये जैसे 2 टाइप टीयर का मतलब सर ये हो गया, एग्जांपल में हो गया सर एक क्लाइंट साइड हो गया और एक सर्वर साइड आर्किटेक्चर हो गया। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 टीयर। यस सर। तो 2 टीयर में तुम क्या बोले, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड? मतलब सर डिवाइड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अच्छा, तो एक पार्ट कहाँ रहता है, दूसरा पार्ट कहाँ रहता है, कैसे डिवाइड करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं? सर्वर और क्लाइंट साइड बेस्ड होता है, सर्वर और क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर के टाइप में। ठीक है, रोल नंबर 8। 7 सर, रोल नंबर। हाँ सॉरी, रोल नंबर 7। यस सर।
सचिन, एक बार तुमसे सुनना चाहेंगे इसके बारे में, डिफरेंशिएट सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सर सेंट्रलाइज डेटाबेस में होता है कि जितना मेरा पूरा डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज सिस्टम पे होता है, यानी मेरे ओन सिस्टम पे होता है। डिसेंट्रलाइज में कि हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उस डेटाबेस को, आधा इंफॉर्मेशन अलग जगह पे और आधा इधर रख देते हैं और फिर दोनों को रिलेवेंट डाटा बनाते हैं। जैसे एक कंपनी है जिसका 2 जगह सर्वर है तो वो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम हो गया, उसका इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। सेंट्रलाइज मतलब माई ओन सिस्टम में जो हम लोग का जो होता है डाटा, जैसे हम लोग अभी यूज करते हैं माई एसक्यूएल, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। ओके, इसके बारे में बताओ। प्राइमरी की एंड द पार्शियल की। पार्शियल सर प्राइमरी की वो होता है जो एक ही में हम लगा सकते हैं, टेबल में एक ही जगह लगा सकते हैं, एक ही डाटा, जैसे आईडी, और इससे हम क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी डेटा को फाइंड आउट करते हैं। आईडी एक प्राइमरी की है और एक यूनिक वैल्यू होता है सर, ये नल नहीं हो सकता है सर, ये कभी आप नल नहीं रख सकते हैं विदाउट नल, क्योंकि इसी के थ्रू हम किसी क्वेरी करते हैं। प्राइमरी की डाटा जो निकालना होता है इसी के थ्रू होता है, प्राइमरी की यूनिक होता है सर। और पार्शियल की सर इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, बट हम ट्राई करेंगे। पार्शियल की सर प्राइमरी की तरह होता है बट ये नल हो सकता है। ओके, जो भी यूनिकली होता है। ठीक है। रोल नंबर 8। रोल नंबर 9, 10। यस सर। कैमरा ऑन। दिव्या बताओ, प्राइमरी और पार्शियल की क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं बता पा रही हो? दूसरा क्वेश्चन पूछें? Should I ask another question? Divya? यस सर। Okay. ये बताओ, what is data redundancy and inconsistency? अनम्यूट रखो, म्यूट क्यों कर रही हो? यस सर। सर डेटा रिडंडेंसी ये कंडीशन क्रिएटेड विदिन अ डेटाबेस और डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी। हाँ, नहीं, तुम्हारा आवाज टूट रहा है। यस सर। हाँ, यस, बोलो। सर ये मतलब स्टोरेज क्रिएट करता है विद इन डेटाबेस और मतलब ये सेम पीस ऑफ डेटा इज हेल्ड इनटू टू सेपरेट प्लेसेस। अच्छा, एक मिनट, RDBMS का पूरा नाम बताओ, फुल फॉर्म बताओ। क्या सर? तुम लोग का जो पेपर है RDBMS, पूरा मतलब क्या हुआ? RDBMS का मतलब क्या है, फुल फॉर्म? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, यस सर। तो रिलेशनल लगाते हैं वो क्या है? मतलब एक तो DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका रिलेशनल लग गया, तो क्या अंतर है DBMS में और RDBMS में?
एक भी जवाब तुम नहीं दी हो दिव्या। अच्छा, व्हाट इज डेटा, यही बता दो। व्हाट इज डेटा? सर वो डेटा रिलेशनशिप बताता है, हाँ, यस रिलेशनशिप बताता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, चलो कि रोल डेटा से नंबर क्या नेक्स्ट आ जाओ। रोल नंबर 11 12 प्रेजेंट सर 12। 11 ठीक है, आ जाओ 11। वीडियो ऑन करो प्रियंका। प्रियंका ऑन द वीडियो, कैमरा ऑन करो। हेलो सर। प्रियंका बोलो। पूरा तुम्हारे यहाँ भी अंधेरा है पूरा। सर लाइट नहीं सर, यहाँ पर बारिश हो रही है इसलिए। अच्छा, कोई खिड़की उड़की कहीं थोड़ा सा ऐसा जगह जाओ, थोड़ा सा तो लाइट आया है घर में। कहीं तो लाइट होगा, दरवाजा होगा, खिड़की होगा, बालकनी होगा, है ना? ऐसे में कैसे हम लेंगे बताओ? सर नेक्स्ट डे दे सकते हैं। हाँ, नहीं नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे। ऐसा, नेक्स्ट सब तो नेक्स्ट डे देगा, फिर कोई बोलेगा क्या क्या आज देंगे। कहीं ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे तुम्हारे चेहरे पे लाइट पड़ रहा हो, या कोई और मोबाइल हो तो उसका टॉर्च जला के अपने सामने रख लो। ऐसा बहुत बार हम क्लास भी लिए हैं, ठीक है, कि लाइट नहीं है तो अपना मोबाइल ऑन करके टॉर्च सामने रख लो, दिखेगा। उपाय बहुत है अगर करना चाहो तो, ठीक है। हाँ, छत दिख रहा है तुम्हारा, यस। प्रियंका ऐसे ही मोबाइल रखना है ना, मोबाइल थोड़ा सा और नीचे करो, थोड़ा दिखे, ऊपर छत दिख रहा है ज्यादा। और अब बताओ तुम कि डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी को डिफाइन करना है। प्रियंका का वीडियो फिर ऑफ हो गया। ओके, प्रियंका के बाद रोल नंबर 11 यस और सर 12। रोल नंबर 12। यस सर। हाँ, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 12। यस सर। वर्षा, ये सवाल एक बार तुम बताओ यस हमको, व्हाट सर। इज डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी? सर डेटा रिटेंडेंसी का मतलब हुआ कि एक ही डेटा को है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो रहता है, मतलब ओके, तो सर वो डेटा का रिपीटेशन, तो वो इनकंसिस्टेंसी कैसे डेटा ट्रिगर करता है? रिटेंडेंसी कहते हैं। Why data redundancy and how data redundancy is a reason for the inconsistency? सर मतलब डेटा को मॉडिफिकेशन करने के लिए ना सेम मतलब सारे डेटा के कॉपी को ना मॉडिफाई करना पड़ता है, तो उसमें इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हम लोग बात करते थे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में। एक्सप्लेन एटॉमिसिटी प्रॉब्लम इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ये डीबीएमएस का एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है उसका, जो कि हमारे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होता था। तो सिर्फ एटॉमिसिटी को तुम अगर एक्सप्लेन कर दोगे तो हम समझ जाएंगे।
सर एटोमेसिटी का प्रॉब्लम सर ट्रांजैक्शन के टाइम में होता है, जैसे कि मतलब एक ही टाइम में सर जैसे कि हम कैश निकाल भी रहे हैं और कहीं सेंड भी कर रहे हैं, तो दोनों मतलब होगा तो एटोमेसिटी कहने का मतलब कि दोनों होगा तो एक साथ ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, नहीं होने के रीजन के सिचुएशन में हमारा डेटाबेस क्या करता है? एटोमिसिटी वाले में क्या प्रॉब्लम होता है? अगर हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें और हम बोलते हैं कि अगर एटोमिसिटी प्रॉब्लम होता था वहां पे, तो एक्चुअली हम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं? सर रोल बैक नहीं होता था और डीबीएमएस रोल बैक करता है। चलो कुछ हद तक तो ठीक है तुम्हारा। गुड। थैंक यू। रोल नंबर 13 14 13 सर 13। रोल नंबर 13। गुड, आ जाओ, वीडियो ऑन करो। ऑन है सर। रवि, ओके रवि, एक बार हम तुमसे सुनना चाहेंगे एटोमिसिटी प्रॉब्लम के बारे में। व्हाट इज एटोमिसिटी एंड व्हाट वाज द एटोमिसिटी प्रॉब्लम इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम? सर एटोमिसिटी प्रॉब्लम वही हुआ कि जब ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर फेल हो जाता है तो रोल बैक नहीं हो जाता, मतलब उसको बैक नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन हम लोग करते हैं तो उसमें एक बार अगर फेल हो गया तो दोबारा उस ट्रांजैक्शन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये हुआ एटोमिसिटी प्रॉब्लम ऑफ कर दिए। वीडियो ऑन है मेरा सर। नहीं, वीडियो ऑफ है, यहाँ दिखा रहा है, अब ऑन हुआ। ऑफ हो गया था। तो एक बार ट्रांजैक्शन होता है तो क्या करते हैं? मतलब एक बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उस मतलब रोल बैक जाके फिर उसी ट्रांजैक्शन को हम लोग कर नहीं सकते हैं, हम लोग को फिर से करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा सर। ओके, ये क्या है? व्हाट एक्सप्लेन नेटवर्क मॉडल। डेटा मॉडलिंग क्या था, डिफाइन करो, और तब उसके बाद नेटवर्क मॉडल के बारे में बताओ। क्या सर? पहले डेटा मॉडल सर। हाँ, व्हाट इज डेटा मॉडल? डेटा मॉडल हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? फिर वीडियो ऑफ हो गया तुम्हारा। वीडियो ऑन ही दिखा रहा है। नहीं, ऑफ हो रहा है, यहाँ दिखाता है, यहाँ दिख देता है कि वीडियो ऑफ ना, यहाँ वीडियो ऑफ बता देता है। जैसे ही तुम ऑफ करोगे यहाँ दिखाता है, वीडियो आना ही बंद हो जाता है और ऑफ भी। अगर मान लो ऑन रखोगे और नेटवर्क इशू के कारण नहीं आएगा तो यहाँ ऑन ही दिखाएगा, भले वीडियो ना आए। ठीक है सर, डेटाबेस मॉडल यही है सर। ये सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया गया है कि मतलब वे सर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स है जो डिफाइन किया गया है डेटाबेस को कैसे स्टोर, क्रिएट और अपडेट और डिलीट करते हैं सर, ये डेटाबेस मॉडल में। अच्छा, नेटवर्क मॉडल में क्या था आपका? सर नेटवर्क मॉडल का आइडिया नहीं। ओके, 13 है ना? ओके, नेक्स्ट रोल नंबर 14। यस सर। प्रिंस, नेटवर्क मॉडल। So network model is a type of database model. So network model represents data for entity set, एक लॉजिकल रिकॉर्ड टाइप में बना के उसको रिप्रेजेंट करता है सर नेटवर्क मॉडल। अच्छा, तो हियरार्किकल में और नेटवर्क में क्या अंतर था? बेसिक अंतर क्या था? सर हायरार्किकल मॉडल में हम लोग उसमें एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होता था सर, और मतलब उसमें 1 to many रिलेशन रिप्रेजेंट कर सकते थे।
और One to नेटवर्क में कौन सा मॉडल इसमें ट्री नहीं होता है और सिर्फ 1 to many नहीं कर सकते हैं रिप्रेजेंट, ऐसा कहना चाहते हो? नहीं, नेटवर्क में सर कर सकते हैं 1 to many, लेकिन हाँ। उसके साथ साथ many to 1 भी इसमें किया जा सकता है सर। many to 1 भी किया सकता है। यस सर। ओके, many to 1 हम हायरार्किकल में नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते। अच्छा, तो ये ट्री नहीं रहता है तो कैसा रहता है? ये ट्री स्ट्रक्चर में नहीं हो जाता? नहीं, मतलब ट्री स्ट्रक्चर में ही रहता है, लेकिन इसमें उससे कुछ ज्यादा एडवांटेजेस रहते हैं सर। इसमें चलो many to ठीक है, 1। ये बताओ Yes, sir. क्या क्या सिक्योरिटी प्रॉब्लम था हमारे एफएमएस में, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्या क्या था? सिक्योरिटी प्रॉब्लम एफएमएस में सबसे पहले तो ये था कि वो एक उस तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होता था सर। और हमको जरूरत पड़ने पे कभी भी डायरेक्टली एक्सेस उतना इजीली नहीं कर पाते थे। पड़ने पे? उसमें एक स्ट्रीमलाइन उसमें एक फ्लो नहीं रहता था। बीच में कुछ चेंजेस होने पे, मतलब किसी भी डेटा पॉइंट पे एक सिंगल यूनिट में भी चेंज होने पे सारा इधर उधर ये हो जाता था, मतलब दिक्कत। तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम में ऐसे बोलोगे, एक एक क्या क्या सिक्योरिटी था सारा का सारा बात करेंगे हम लोग बात किए थे सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यस सर। कैसे वो हमारा सिक्योर नहीं होता था, सेफ्टी नहीं था, सिक्योरिटी नहीं था। कोई बात नहीं, चलो ओके नेक्स्ट 15। यस सर, यस सर। कैमरा ऑन करो सर। कैमरा ऑन है। आशीष। यस सर। हाँ आशीष, ये एक बार टाइप ऑफ सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन एफएमएस। सर सिक्योरिटी प्रॉब्लम जैसे कि सर डेटाबेस में क्या होता है कि सर मतलब कि सबको सर एक मतलब एक एक्सेस दिया जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक यूनिवर्सिटी के मतलब डेटाबेस का, तो सर मान लीजिए कि सर टीचर मतलब क्या करते हैं, उस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो मतलब मान लीजिए सर स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट उस डेटाबेस को एक्सेस करेगा। तो सर वो सिर्फ अपना मार्क्स देख सकता है, अटेंडेंस देख सकता है। टीचर्स को अलग ऑथोरिटी दिया गया है कि टीचर्स मतलब क्या कहते हैं कि उस अटेंडेंस को लगा सकते हैं, मार्क्स अपडेट कर सकते हैं। बट सर स्टूडेंट को सर हम लोग अपडेशन का ये नहीं दे सकते हैं। और यही चीज सर एफएमएस में ये होता था कि सर जब फाइल जब खुलता था तो सर उसमें सब कुछ ओपन रहता था, उसमें कोई भी अपडेशन कर सकता था। तो सर उसमें ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। बहुत बढ़िया, वेल एक्सप्लेन्ड। ये बताओ, ये वाला जो था डिफरेंशिएट टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन हम लोग वीक एंटिटी में जो पढ़े थे वही। सर ये याद नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बताओ एक्सप्लेन 3 tier आर्किटेक्चर। सर 3 tier आर्किटेक्चर ये होता है कि सर जैसे कि हम लोग का कोई भी जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली मतलब ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली 3 चीज में होता है। जैसे कि पहला होता है सर प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, जिससे यूजर कम्युनिकेट करता है। सेकंड होता है सर सेकंड होता है आपका सर बिजनेस लॉजिक लेयर। उसके बाद थर्ड होता है सर आपका मतलब क्या कहते हैं डेटाबेस लेयर, जो कि डेटाबेस हमेशा बैकएंड में होता है। तो सर अब जैसे 3 टायर है, तो सर मतलब तीनों को हम डिवाइड कर देंगे सर। पहला चीज की मतलब यूजर इंटरफेस एक जगह रहेगा, और बिजनेस लॉजिक दूसरी जगह रहेगा, और डेटाबेस की रहेगा। डेटाबेस को सर अब डेटाबेस में सर इसमें क्या होता है कि सर इसमें बॉटलनेक सिचुएशन आने का ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो मतलब क्या कहते हैं, तो अब हम लोग इसमें डेटाबेस में भी सर्वर, क्योंकि बहुत सारा यूजर रहेगा, तो सर मतलब एक्सेस एक समय पे करने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग सर्वर पे अलग अलग सर्वर पे दे सकते हैं। मतलब कि कोई जरूरी नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि एक ही सर्वर से आए। और ये सब चीज जो भी होता है मतलब एब्स्ट्रैक्टेड रहता है यूजर से, क्योंकि यूजर को सिर्फ डेटा से मतलब होता है। बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट 16।
17, 18, 19, 20, Yes, sir. 20. 20. अच्छा, 16 to 19 they are absent. Roll number 20. Switch on the camera. Sonali. Yes, Sonali. ये क्वेश्चन नंबर 12. सर टोटल पार्टिसिपेशन में each entity is involved in the relationship and partial participation में सारे entities involved नहीं होते relation. अच्छा, तो एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं. हम लेते हैं आधार कार्ड. ठीक है, एक सेट है आधार कार्ड का और एक सेट है इंडियन सिटीजन का. ध्यान से सुनना, एक सेट है आधार कार्ड का, एक है इंडियन सिटीजन का. तो क्या दोनों सेट के बीच में टोटल पार्टिसिपेशन होगा या पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा? सर टोटल पार्टिसिपेशन. टोटल पार्टिसिपेशन होगा. अच्छा, इसका क्या मतलब? सर इसका मतलब है कि सर आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड का सेट वो सारे इंडियन सिटीजन. अच्छा, एक चीज बताओ, क्या सारे इंडियन सिटीजन को आधार कार्ड मिल गया? कोई ऐसा तो होगा ना जिसको अभी आधार कार्ड इश्यू नहीं हुआ होगा. सर एक्सेप्शन है ना? तो यहाँ पे हम गारंटी तौर पे नहीं कह सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेशन होगा ही होगा. पहली बात. दूसरी बात, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि बुक और पब्लिशर. एक सेट ऑफ पब्लिशर है, एक सेट ऑफ बुक है. ठीक है, बुक, क्या बुक का पब्लिशर के साथ जो मैपिंग होगा वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा या पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा? सर टोटल होगा. टोटल होगा. इसको थोड़ा जस्टिफाई करो, क्यों टोटल होगा? सर क्योंकि सारे बुक तो पब्लिशर से लिंक होंगे ना. कोई ऐसा बुक नहीं हो सकता है जो मार्केट में आया हो और सर वो कोई पब्लिश. पर्टिकुलर बुक लिंक होगा जो उस पब्लिशर ने. ठीक है, ओके, सेटिस्फाइड. ये बताओ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप क्या होता है? सर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सर इसमें हाँ, एक से ज्यादा एंटिटी लेफ्ट में होता है और मतलब सर लेफ्ट वाला आवाज नहीं आ रही तुम्हारी. आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है. सर नेटवर्क इशू है. हाँ, अब फिर से बोलो एक बार. सर मैंने इसके दो पैरेंट होता है और एकदम आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा. अच्छा ठीक है, तुम्हारा हम होल्ड पे रखते हैं, होल्ड पे रखते हैं. और रोल नंबर 20 में एक बार फिर एक लोग के पूछने के बाद फिर से तुमसे पूछेंगे. अभी के लिए हम इतना नंबर दे देते हैं. ठीक है, 21
जाना नहीं अभी सोनाली, तुमसे पूछेंगे फिर, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं दे रहा हमको। रोल नंबर 21। यस सर। शुभम। आवाज आ रहा है सर? हाँ, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। क्या सर? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप को डिफाइन करना है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सर। हाँ सर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जैसे सर एक एग्जांपल आप दिए थे सर टीचर और स्टूडेंट का सर, जिसमें सर एक टीचर जो है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है और वही स्टूडेंट जो है सो फिर और बहुत सारे टीचर से पढ़ता है। तो ये सर मेनू टू मेन्यू वन है। जैसे सर किसी एक मतलब जैसे कोई एम एंटिटी है सर, उसका एक एंटिटी ले लेते हैं, वो मैप हो जाता है एन एंटिटी के किसी अनदर एंटिटी के साथ, वही मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है सर। बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और 3 लेवल ऑफ व्यू। क्या सर? 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या व्यू क्या था, एक्सप्लेन करना है इसको। सर ये था स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन सर। इसको एक्सप्लेन करना है सर? नहीं, हो गया, ठीक है। रोल नंबर 22, 23। यस सर 23 सर। रोल नंबर 23। यही चीज है तुम्हारे लिए। सवाल goes to you. Explain 3 level of abstraction और view. सर जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन सर। जब वो मनाने आएगा ना तो ड्रामा क्वीन बन जाऊंगी। नहीं, अच्छा देख रहे हो? कौन सी बैंक? पावर बैंक। ये बताओ सर नॉइज आ रहा है बहुत ज्यादा सर। कौन ऑन किए हुए जी? हमको लगा तुम्हारे तरफ से नॉइज आ रहा है। नहीं सर, मेरे तरफ से नहीं आ रहा है, मेरे तरफ साइलेंट है। Apparently there's this new trend on TikTok. So apparently there's this new trend on TikTok. रोल नंबर बीट सर हेलो। हाँ बोलो। सर एटॉमिसिटी में सर एग्जैक्ट सर एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो सर नहीं करेगा। गुड। इंस्ट्रक्शन सर हाँ, एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है प्रतीक। वैसे ये तुम्हारा जो जवाब था एब्स्ट्रैक्शन वाला, इसको चेक करना, ये सवाल तुम्हारा गलत था। ठीक है 23, चलो ठीक है, ओके। सवाल गलत था, जवाब गलत था तुम्हारा। इस सवाल का जवाब गलत था तुम्हारा। 23 के बाद 24, 25, 26। 24 सर। 24, ओके। आ जाओ। राज बल्लभ, यही सवाल तुम्हारे लिए भी 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन या 3 लेवल ऑफ व्यू देखना था। हमको लगता है कि द डे बिफोर यस्टरडे क्लास में इस बात का डिस्कशन हुआ था। 3 लेवल ऑफ व्यू और 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इस बात का हम लोग डिस्कशन उस दिन भी किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हियरार्किकल डेटा मॉडल को एक्सप्लेन करो। सर ये 3 लेवल ऑफ व्यू जो है 3 स्कीमा पर सर। नहीं, ये क्वेश्चन, ये सवाल, वो सवाल पास हो गया, बहुत टाइम तुम लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हियरार्किकल डेटा मॉडल। इतना टाइम देखो, इतना टाइम
दिमाग से सर्च करने में नहीं लगता है, इतना टाइम कॉपी से या मोबाइल से सर्च करने में लग सकता है, पीडीएफ में उस पेज नंबर पर पहुंचने में लग सकता है, लेकिन दिमाग में अगर है तो तुम तुरंत पहुंच जाओगे वहां पे। ठीक है, तो हम यहाँ बैठे बैठे अनुमान लगा लेते हैं कौन अपने मन से बोल रहा है और कौन देख के बोल रहा है। सर ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है सर, ये 3 लेवल का होता है। अच्छा, रोल नंबर 24। मेहनत करो राजवल्लभ, है ना, मेहनत करो, पढ़ाई करो। रोल नंबर 25। यस सर 25। थोड़ा नीचे करो मोबाइल। गुड। ये एक बताओ 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सर फर्स्ट लेवल होता है इंटरनल लेवल, सेकंड होता है कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल, और थर्ड होता है एक्सटर्नल लेवल। अच्छा, इंटरनल लेवल को और कौन सा लेवल बोलते हैं? इंटरनल को बोलते हैं, इंटरनल का नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, व्यू लेवल कौन सा लेवल होता है? इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है? एक्सटर्नल होता है सर व्यू। एक्सटर्नल होता है, ओके। तो कंसेप्चुअल लेवल पे हम क्या काम करते हैं? कंसेप्चुअल क्या काम होता है उस लेवल पे? कंसेप्चुअल लेवल पे सर स्ट्रक्चर फॉर द इंटायर डेटाबेस, डेटाबेस पे जितना भी स्ट्रक्चर होता है उस पे काम किया जाता है सर्वर पे। बहुत बढ़िया। एक मेनी टू मेनी पूछे थे, ये बताओ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी में सब सर जब मल्टीपल रिकॉर्ड रहता है एक टेबल में, उसको एसोसिएट किया जाता है अनदर टेबल से जिसमें ढेर सारा मल्टीपल रिकॉर्ड रहता है, उसको मेनी टू मेनी रिलेशनशिप कहते हैं। दो एंटिटी के बीच में अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हम दिखा रहे हैं ईआर डायग्राम में, तो हम कैसे दिखाएंगे? हम ईआर डायग्राम में मेनी टू मेनी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ईआर डायग्राम में मेनी टू मेनी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? ईआर डायग्राम में नहीं पता। अच्छा, मेनी टू मेनी क्या कोई एग्जांपल दो। मेनी टू मेनी का एक एग्जांपल। मेनी टू मेनी का नहीं पता सर। ओके, रोल नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, सर 30। ऑन करो, कैमरा ऑन करो। यस सर। भावेश, भावेश, ये सवाल तुम्हारा एकदम फ्रेश न्यू सवाल है। डिस्क्राइब रिलेशनशिप अमंग द एंटिटी और रिलेशनशिप आल्सो, रिलेशनशिप सेट आल्सो। Describe relationship among entity, explain relationship set also. सर जो एंटिटी होता है सर, जैसे कोई भी एक टेबल है सर, जैसे सर जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर वगैरह का हो गया सर, उसके बीच में जब हम लोग सर रिलेशनशिप सर बिल्ड करते हैं सर, जैसे मेनी टू वन हो गया, मेनी टू मेनी हो गया, वन टू मेनी हो गया। सही है। तो रिलेशनशिप और रिलेशनशिप सेट, ये दो टर्म जो आता है, ये दो टर्म को कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को? सर रिलेशनशिप सेट जैसे सर कोई भी सर एक एंटिटी है सर, उसको सर दूसरे एंटिटी से सर अगर हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं तो सर, और वो जैसा सर वो रिलेशन है सर जिस टाइप का है उसी को सर बोलेंगे रिलेशनशिप सेट सर। अच्छा, तो रिलेशनशिप किसको बोलेंगे? सर जब सर के एंटिटी सर किसी
मतलब दूसरे एंटिटी से सर जब रिलेशन बना रहा हो उसी को बोलेंगे सर, वो रिलेशनशिप सेट सर। अच्छा रिलेशनल मॉडल बताओ, रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटाबेस। रिलेशनल मॉडल रिलेशन मॉडल ऑफ डेटाबेस सर। सर 1 tier 2 tier और 3 tier। ठीक है 31 मतलब यहाँ पे 26 to 29 एब्सेंट है, 30 हो गया, उसके बाद 31, 32, 33 नहीं है। सर 26 हैंड रेज की हुई है। 26 ओके। हाँ एक मिनट, हम होल्ड पे रखे थे ना रोल नंबर 20 को। रोल नंबर उस समय आवाज नहीं आ रहा था। रोल नंबर 20 आर यू देयर? यस सर। ऑन करो वीडियो। हाँ सोनाली अब बताओ रिलेशनल मॉडल के बारे में बताओ। माइक को मुंह के पास ले आओ, नजदीक लेके आओ माइक को। Sir, relational model database so as a set of relations is ठीक है ओके। हाँ नाउ अभी हैंड रेज कौन किया था? 26 रोल नंबर 26 ओके। वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन करो। सर टाइम हो गया। हाँ बस तो छोड़ा है। 26 वीडियो ऑन करोगी कि बंद करें? सर ऑन है सर। हाँ अब ऑन हुआ ठीक है। अच्छा ये बताओ हाँ 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और 3 लेवल ऑफ व्यू और 3 स्कीमा व्यू, ये क्या है? ओके चलो दूसरा सवाल। ये बताओ हियरार्किकल डेटा मॉडल बताओ। आवाज आ रही है निकिता? निकिता तुम्हारा वीडियो फिर ऑफ हो गया। सर मेरे को कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हारे पास? सर उसके साथ नेटवर्क इशू बहुत है। समझ में आ रहा है हमको। चलो ठीक है नेटवर्क प्रॉब्लम अगले क्लास में एक बार फिर से ट्राई करेंगे। निकिता तुम्हारा 26 हम मार्क कर लिए हैं ठीक है। चलो अब हम बंद करते हैं हम लोग, और हम लोग ने 31, 32, 33 तक कर लिया है। 31, 32, 33 एब्सेंट है ठीक है। ओके ओके शुभम और 33 प्रेजेंट है लेकिन उसका नेटवर्क ओके। हम अगले में एक बार फिर से मौका देंगे जो एब्सेंट है। और प्रियरंजन शुभम कर दियो अपना काम? यस सर। ओके फाइन। सर हाँ सर अभी तक खत्म हो गया, उसका एक आंसर बता दीजिए ना सर। 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हम लोग तो अभी जो जवाब तो दिए ना, इंटरनल एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल लेवल जो 3 व्यू होता है। हम लोग कल परसों तो हम लोग डिस्कस किए थे ना, ये वाला यूजर वाला, प्रोग्रामर वाला और डीबीए वाला लेवल है ना। 3 व्यू करके एक कंप्लीट तुमको पीडीएफ में होगा, देखना पड़ना।